प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेशता क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। QA हमारे पास रहा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा QB माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। QB माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम क्रम से दो बिंदुओं A 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा दूसरा पॉइंट B 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले देखते हैं इसका फिगर। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है एक्स अक्ष और ये हमारे पास है वाई अक्ष। एक्स अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष और ये हमारे पास है जेड अक्ष। तो हमारे पास ऊपर के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं B और इस पॉइंट को मान लेते हैं A। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं 0, 0, 15 प्लस के 15 तो 0, 0, 15। बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं 0, 0, माइनस की 15। तो कहता है कि इस पर अवस्थित है कुल आवेश था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। कुल आवेश कितना हो जाएगा, QA हमारे पास पॉजिटिव है, QB हमारे पास कितना है नेगेटिव है, तो कुल आवेश बराबर हो जाएगा QA और प्लस QB बराबर कितना रहेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7। इससे कट जाएगा तो कुल आवेश हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अच्छा, जब कुल आवेश हमारे पास 0 हो गया तो एक तरफ आवेश कैसा है धनात्मक है, एक तरफ आवेश कैसा है ऋणात्मक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है जी क्या करते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो अब हम क्या निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना। तो आघूर्ण निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। इधर देखिएगा, एक आवेश आपका यहाँ स्थित है, एक आवेश आपका यहाँ स्थित है। अगर हम इनके बीच की दूरी निकालें तो 15 सेंटीमीटर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, 15 सेंटीमीटर किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो हमारे पास टोटल दूरी 2L बराबर कितना हो जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर किस में बदलेंगे, हम मीटर में बदलेंगे। कितना हो जाएगा 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू 2L। कोई सा भी एक आवेश ले लेते हैं तो हमारे पास आवेश कितना रहेगा P इज इक्वल टू Q के स्थान कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और 2L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 गुणा 10⁻⁻2। पहले क्या करते हैं घातें सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 2.5 इंटू 30 और गुणा 10 कितना रहेगा हमारे पास -9। इधर कितना रहा P बराबर यहाँ कितना हो गया 25 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻9। 25 दिया कितने हो गए 75 गुणा 10⁻⁻9 दशमलव एकम। इधर किसका लेते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। तो ये रहेगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और कुल आवेश हमारे पास कितना रहेगा 0 रहेगा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव
5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिएगा। क्या दे रखा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है P। P कितना दे रखा है? P दे रखा है 4 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना है? 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परमाणु के वैद्युत क्षेत्र में E बराबर 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। थीटा बराबर हमारे पास कितना है? 30 अंश है। तो कहता है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण मतलब टाहू पूछ रहा है। बी है टाउ इज इक्वल टू कितना रहा? पीई साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू पी 4 गुणा 10⁻⁻⁹ ई 5 गुणा 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा साइन 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया। 10⁻⁻⁹ प्लस के 4 कितना बचा? 10⁻⁻5 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से काट दीजिए, कितना हो गया? 10 बार कट गया। टाउ बराबर कितना रहा? 10 गुणा 10⁻5 दशमलव एक अंक इस तरफ खिसका दिए तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो ये रहेगा हमारे पास बल आघूर्ण 1 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है और उस पर 6 गुणा 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। E इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? E इज इक्वल टू हमारे पास है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 30 अंश है और उस पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है? टाउ इज इक्वल टू लग रहा है 6 गुणा 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तो कह रहा है कि बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए P। तो B है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमें निकालना क्या है? P निकालना है। तो P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा और टाउ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 गुणा 10⁻⁻24 और E की वैल्यू कितनी है? 10⁵5 और इंटू हमारे पास कितना है? साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बेटा? 1/2। सबसे पहले इधर क्या करते हैं? P इज इक्वल टू 6 गुणा 10⁻⁻24 गुणा 10⁻⁻5 बटे साइन 30। साइन 30 कितना हो गया? 1/2। 2 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो P इज इक्वल टू 6 इंटू 2 और 24 और 5 कितने हो गए? 29 हो गए। इसका गुणा कर देंगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणा 10⁻⁻29। तो P इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻28 और इसका मात्रक क्या रहेगा? कूलाम मीटर। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने पर 9 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए 2L बराबर कितना दे रखा है? 2L बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर
और 4 सेंटीमीटर किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻²। मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। कितना कोण है, थीटा बराबर हमारे पास 30 अंश है। कितने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण है, टाउ बराबर 9 गुणा 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। पी पूछ रहा है। वी हैव फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो P इज इक्वल टू टाउ अपॉन क्या रहेगा हमारे पास, E साइन थीटा रहेगा। तो P इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 गुणा 10⁻⁻² बटे E कितना है 10⁻⁴। और साइन थीटा मतलब साइन 30, 10⁻⁴ कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणा 10⁻⁻² गुणा 10⁻⁻⁴। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/2। 2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो P इज इक्वल टू 9 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻ कितना रहेगा -6। तो P इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 18 गुणा 10⁻⁻6। तो P इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलम मीटर। तो ये रहा आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलम तथा -1 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। याद कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो इधर देखिएगा Q हमारे पास कितना रहेगा, Q हमारे पास रहेगा 1 माइक्रो कूलम। और 1 माइक्रो कूलम का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं 2L से। तो 2L कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणा 10⁻⁻² मीटर। वैद्युत क्षेत्र कितना हमारे पास 1 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर। याद कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और टाउ मैक्सिमम अधिकतम बल आघूर्ण। P पूछ रहा है, टाउ मैक्सिमम इधर वैद्युत P बराबर 2L इंटू Q। तो 2L हमारे पास कितना है 2 गुणा 10⁻⁻² 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू Q कितना हमारे पास है 1 माइक्रो कूलम 1 इंटू 10⁻⁻�6। P बराबर कितना रहा 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वो टाउ अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रहा, मतलब टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास Pe रहेगा। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास रहेगा Pe। P का मान हमारे पास कितना आया 2 गुणा 10⁻⁻8 और E का मान हमारे पास कितना है 1 इंटू 10⁵। कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻3 और इसका मात्रक क्या रहेगा न्यूटन मीटर। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास ये रहा अधिकतम बल आघूर्ण
2 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।